हेलो फ्रेंड्स, बैंक स्टडी में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम दीपक है। फ्रेंड्स, आज हम लोग मेंस के लेवल का क्वेश्चन देखने वाले हैं और इस तरह का क्वेश्चन आपको मेंस में जब आप अटेम्प्ट करिएगा तो आपको हमेशा इस तरह का क्वेश्चन आपको मिलेगा, ठीक है। और इस तरह का क्वेश्चन आपके सिलेक्शन में बहुत की रोल प्ले करता है। तो हम लोग इस तरह के कुछ क्वेश्चंस को आज डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स, यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए ताकि आने वाले समय में आपको इस तरह के एडवांस लेवल के क्वेश्चंस आपको मिल सके। तो फ्रेंड्स, आपके सामने जो क्वेश्चन है इसमें स्टेटमेंट लिखा हुआ है कि शुड डॉक्टर्स मेक एन ऑर्गेनाइजेशन, क्या डॉक्टर्स को एक ऑर्गेनाइजेशन बनाना चाहिए। इसके लिए हमें कुछ आर्ग्यूमेंट्स दिए गए हैं, ठीक है। और स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग क्या वो आर्ग्यूमेंट सही है। तो देखिए, जब भी स्टेटमेंट और आर्ग्यूमेंट के हम लोग क्वेश्चन बनाते हैं तो हम लोगों को हमेशा प्रैक्टिकल होकर चीज़ों को सोचना पड़ता है, ठीक है। आप बायस होकर चीज़ों को सोचोगे यदि, ठीक है, तो आप सही डिसीजन नहीं ले पाओगे। इसलिए देखिए कि कैसे हम इसमें सोचेंगे और कैसे हम लोग आंसर को सही कर पाएंगे, ठीक है। तो जितना प्रैक्टिकल रहोगे, जितना आप बायस फ्री रहोगे, उतना आप सही तरीके से आप आंसर कर पाओगे। तो सो डॉक्टर्स मेक एन ऑर्गेनाइजेशन, क्या डॉक्टर्स को एक ऑर्गेनाइजेशन बनाना चाहिए। अब देखिए, इसमें पहला बात यह है कि एक ऑर्गेनाइजेशन का ज़रूरत क्यों पड़ता है। यदि मान लीजिए आप एक एम्प्लॉई हैं तो इसमें आपको एक ऑर्गेनाइजेशन बनाने की ज़रूरत क्यों पड़ता है। ज़रूरत इसलिए पड़ता है क्योंकि आप इसके ज़रिए आप अपनी बात को क्या है ऊपर ऑफिशियल तक क्या है पहुंचा सकते हो। आप जब आपका संगठन रहता है उसके माध्यम से आप अपने वॉइस को, जो आपकी मांग है, उसको आप क्या है ऊपर जो ऑफिशियल है या सरकार के पास क्या है आप पहुंचा सकते हैं, ठीक है। इसलिए एक ऑर्गेनाइजेशन का निर्माण किया जाता है। पहला बात तो ये है। आप देखिए, इसमें कंसर्न्ड पार्टी कौन है, तो डॉक्टर्स है। आप देखिए, तो डॉक्टर्स की भी बहुत तरह की मांग रहती होगी, ठीक है, जिसको कि सरकार को पूरा रेगुलर बेसिस पे करती होगी या तो बहुत सा क्या है कि मांग को डिनाई भी करती होगी, ठीक है। तो अब यहाँ हमको इस पर्सपेक्टिव में देखना है कि डॉक्टर्स को क्या एक ऑर्गेनाइजेशन बनाना चाहिए, है ना, अपने मुद्दों को लेके। अब जी देखिए, मान लीजिए बैंक का ऑर्गेनाइजेशन होता है तो बैंक के एम्प्लॉय क्या करते हैं, स्ट्राइक करते हैं, है ना। देखिए, बैंक की बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस है ना, ठीक है। तो क्या समय समय पर स्ट्राइक होता है, बैंकों में ताला लगा हुआ रहता है। तो इस प्रकार से हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो ये संगठन बनाने का मूल उद्देश्य वही होता है कि अपना ग्राउंड लेवल को क्या स्ट्रॉन्ग करना। तो इसमें है पहला आर्ग्यूमेंट दिया गया है कि नहीं, नो, डॉक्टर्स आर इन टॉप एंड आइडियल प्रोफेशन एंड टू मेक ऑर्गेनाइजेशन इज अगेंस्ट द रूल्स ऑफ जॉब्स। देखिए, ये बात जो लिखा गया है कि डॉक्टर्स आर इन टॉप एंड आइडियल प्रोफेशन, हाँ बिल्कुल सही है कि डॉक्टर्स को चाहे इंडिया में हो चाहे फॉरेन में हो, ठीक है, हम डॉक्टर्स को एक भगवान का संज्ञा देते हैं, ठीक है। उसको वह प्लेस मिलता है, भगवान का प्लेस मिलता है, भगवान का दर्जा मिलता है डॉक्टर को, ठीक है। तो सही लिखा है ये चीज़ कि डॉक्टर्स आर इन टॉप एंड आइडियल प्रोफेशन एंड टू मेक ऑर्गेनाइजेशन इज अगेंस्ट द रूल ऑफ जॉब्स। देखिए, संगठन बनाना कभी भी नियम और ये आपके नौकरी के खिलाफ नहीं हो सकता है। लेकिन आप जब इस प्रोफेशन को देखिएगा, जब डॉक्टर के प्रोफेशन को देखिएगा, और यदि इन लोग इस तरह के संगठन का निर्माण करते हैं, ठीक है, जिससे कि कल जाके ये स्ट्राइक कर दें, ठीक है, या कल जाके मनमाना ढंग से कोई काम करने लगे, ठीक है ना, किसी और भी पहलू को लेकर, तो उस केस में क्या होगा, पेशेंट्स जो हैं, ठीक है, उसके क्या है वहाँ पे मतलब एक्चुअली होता क्या है, पेशेंट को तो हमेशा डॉक्टर की जरूरत पड़ती है। जो निजी है यानी क्या है पेशेंट है, उसको हमेशा जरूरत पड़ेगा, और वहाँ पे क्या है लाइफ की बात, लाइफ का सवाल आ जाता है। तो इस केस में यदि हम बोले आपको कि डॉक्टर को एक ऑर्गेनाइजेशन बना लेना चाहिए, देखिए ऑर्गेनाइजेशन बनाना अच्छी बात है, लेकिन यदि यह मतलब स्ट्राइक वगैरह यदि होने लगे, ठीक है, तब तो फिर ये जो रूल्स है या जो जॉब ये इस जॉब की प्रोफेशन को लेकर क्या है फिर अगेंस्ट हो जाएगा, फिर क्या ये गलत हो जाएगा। बातें समझ में आ रही है ना। तो पहला जो आर्ग्यूमेंट है वो सही है, सही इस दृष्टिकोण से है क्योंकि यह एक नोबल प्रोफेशन है, ठीक है। इसमें लाइफ का सवाल हो जाता है, बात समझ में आ रही है, ठीक है। तो जहाँ पे ज़िंदगी और मौत का सवाल होता है, ठीक है ना, तो वहाँ पे क्या है और भी बहुत तरीके विकल्प हो सकते हैं, ठीक है। ज़रूरी नहीं कि आप एक ऑर्गेनाइजेशन बना लो तभी आप सरकार के पास अपनी बात पहुँचा सकते हो, ऐसा भी ज़रूरी नहीं है, ठीक है। अब देखिए दूसरा क्या लिखा है, यस
इफ़ यू आर नॉट एन ऑर्गेनाइजेशन देयर विल बी नो अटेंशन पेड टुवर्ड्स यू स्मॉल रिक्वायरमेंट्स। कह रहा है कि हाँ, लिखा है क्या कि यदि यू आर नॉट एन ऑर्गेनाइजेशन, यदि आप एक संगठन नहीं होते हैं, देयर विल बी नो अटेंशन पेड, तो आपके प्रति कोई लोग ध्यान नहीं देता है टुवर्ड्स यू स्मॉल रिक्वायरमेंट, जो आपकी छोटी छोटी ज़रूरतें होती थी। ऐसा नहीं है, ठीक है, कि आप संगठन बना लो या संगठन बना के ही काम करोगे तभी आप क्या है कि अपनी मांग को आप रख सकते हो, ठीक है। बहुत सारे विकल्प होते हैं, और लेकिन बहुत सारा ऐसा भी होता है कि जहाँ पे आपको संगठन बनाना अनिवार्य होता है कर्मचारियों के हित के लिए, या और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है। लेकिन इसमें ये चीज़ कह देना कि आपके रिक्वायरमेंट्स को लेके लोगों का ध्यान नहीं जाएगा, अटेंशन नहीं जाएगा, ये कहना गलत हो जाएगा, ये बायस हो जाएगा, ठीक है। यदि आपकी मांग सही है, ठीक है, तो इसको कंसिडर किया जाता है, ठीक है। आप यदि उसको एक सही चैनल से आप यदि लेके जाते हो आगे तब, ठीक है। तो यहाँ पर जो है लिखा हुआ था, तो ये जो आर्ग्यूमेंट 2 है ये गलत है, ठीक है। और आर्ग्यूमेंट 1 क्यों सही है, क्योंकि इसको इस रिस्पेक्ट में देखा जाना चाहिए कि डॉक्टर्स जो अपनी मांग जो है, और भी बहुत सारे तरीके हैं, ठीक है, जिसके माध्यम से वह अपनी मांग को रख सकते हैं, लेकिन अब स्ट्राइक पर ही बैठ जाना, ठीक है ना। होता क्या है, जनरली ऑर्गेनाइजेशन को किस लिए बनाया जाता है, ताकि यदि मेरी मांग पूरी नहीं होगी तो हम क्या करेंगे, आप स्ट्राइक बैठ जाएंगे, हम तालाबंदी करेंगे, या मतलब और भी बहुत तरीके से अगेंस्ट जाएंगे, जॉब के खिलाफ जाएंगे, ठीक है। तो आप इस केस में, डॉक्टर वाले केस में ऐसा आप नहीं कर सकते हो, ठीक है ना। लेकिन हाँ, एक बात ये भी सही है कि यूनियन, डॉक्टर्स का भी यूनियन है आज की डेट में इंडिया में, ठीक है ना, और अपनी वो मांगों को सरकार के पास रखते हैं, लेकिन ये माध्यम नहीं रहता है, ठीक है। माध्यम ये नहीं होता है कि हम लोग स्ट्राइक कर देंगे, ठीक है, या डॉक्टर स्ट्राइक में बैठ जाएंगे, ये बिल्कुल गलत है। तो आइए हम दूसरे क्वेश्चन बढ़ते हैं। आप देख सकते हैं, शुड वी इंड सेंसर इन सिनेमा। क्या कह रहा है, क्या सिनेमा से सेंसरशिप को हटा देना चाहिए, ठीक है ना। तो इसके लिए आर्ग्यूमेंट क्या क्या है, आप देखिए, सिनेमा में सेंसरशिप को क्यों लगाया जाता है, ठीक है, इसके पीछे का कारण क्या है, ठीक है, इस पर हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो होता क्या है कि जो वॉइड कंटेंट होते हैं, ठीक है, उसको क्या है, मूवी से क्या है, डिलीट किया जाता है। तो इसके लिए ही सेंसर एक बनाया गया, उसका एक बोर्ड भी बनाया गया है ना, भारत सरकार के द्वारा। तो इसमें देखिए, तो मेन कंसर्न क्या है कि इससे मैंने क्या है, वॉइड चीज़ें जो आ जाती है, ठीक है ना, तो इन सब चीज़ों को क्या रोकने के लिए ही, ठीक है ना, एक सेंसर किया जाता है। पहला बात तो ये है। अब देखिए आर्गुमेंट क्या है, पहला आर्गुमेंट है नो, नहीं, इट विल इंक्रीज वल्गैरिटी, ठीक है। कह रहा है कि इससे क्या है कि अश्लीलता क्या बढ़ेगी, ठीक है। तो हाँ, बिल्कुल सही बोला है, ठीक है, कि यदि इसको आप सेंसरशिप नहीं करोगे, ठीक है, तो क्या है, चीज़ें बिल्कुल सही नहीं रहेगा, ठीक है। और इससे क्या है, एक सिचुएशन जो है सही नहीं रहेगा, है ना, क्योंकि मूवीज जो होते हैं, ठीक है, इसका क्या बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है हमारे पूरे समाज में, ठीक है। तो इससे क्या है, इट विल इंक्रीज वल्गैरिटी, क्या इंक्रीज करेगी, बात समझ में आ रही, ठीक है ना। और दूसरा क्या लिखा है, यस, कह रहा है कि हाँ, हमें सेंसरशिप को क्या ख़त्म कर देना चाहिए। अब देखिए इसके क्या यस लिखा है, अब देखो क्या है, इसलिए क्या कंट्रोल, क्या लिखा है, कंट्रोल विल प्रिवेंट राइज एंड डेवलपमेंट इन आर्ट। कह रहा है क्या, ये जो है ना, ये रोकता है, क्या रोकता है, तो मैंने प्रिवेंट राइज एंड डेवलपमेंट इन आर्ट, कला को बढ़ने से और उसके विकास में। तो कहने का मतलब ऐसा नहीं है, ठीक है, ऐसा नहीं है कि यदि सेंसरशिप लग गया, ठीक है, तो आपका कला और डेवलपमेंट आपका रुक जाएगा, ठीक है। ये बिल्कुल क्या इलॉजिकल है ना। तो इसलिए इसमें जो है आपका केवल ओनली वन आर्ग्यूमेंट सही है, ठीक है। आइए हम लोग और आगे बढ़ते हैं। लिखा है क्या, द मेजर रोड कनेक्टिंग द टू मेन पार्ट्स ऑफ द सिटी इज इनवांटेड ड्यू टू हैवी रेन्स। कह रहा है क्या कि जो दो रोड को कनेक्ट करने वाला जो मुख्य सड़क मार्ग था, ठीक है, तो उसमें क्या हुआ है, जो मेन पार्ट में क्या हुआ है कि बहुत ज़्यादा क्या है, पानी आपका जमा हो गया है, जल जमा हो गया है, इनडॉन्टेड हो गया है ना, टू हैवी रेन्स ड्यूरिंग पास्ट 2 डेज। तो 2 दिन में पहले का हिसाब किताब ऐसा है, ठीक है, कि वहाँ पे क्या जलमग्न हो गया है, जो 2 रोड को कनेक्ट करता था, ठीक है। अब देखो क्या एक्शन इसमें हम लोग ले सकते हैं। तो मैंने बताया कि सब कुछ क्या है, जेन्युइन होना चाहिए। पहला एक्शन आपके पास यहाँ दिया गया है
द गवर्नमेंट शुड इमीडिएटली सेंड अ रिलीफ टीम टू द अफेक्टेड एरिया। तो हाँ, बिल्कुल सही है कि गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए कि तुरंत एक रिलीफ टीम भेजना चाहिए जो एरिया इससे प्रभावित है, ठीक है, ताकि जल्दी से जल्दी क्या है राहत और बचाव का काम क्या है शुरू हो सके, वहाँ से पानी का ये निकालने का काम क्या है जारी हो सके, और क्या है एक सही तरीके से फिर से क्या हो सके आवागमन मतलब ये चल सके। तो इसमें जो है तो ये बिल्कुल सही था, ये पहला आपका एक्शन क्या है सही है। अब देखते हैं दूसरा बात क्या लिखा है, द म्युनिसिपल अथॉरिटी, ठीक है, जो कि ये इस तरह के काम को क्या है डील करती है, ठीक है ना। तो द म्युनिसिपल अथॉरिटी शुड मेक इमीडिएट एफर्ट टू पंप आउट वाटर फ्रॉम द रोड। तो कह रहा है कि म्युनिसिपल अथॉरिटी को क्या है एक तुरंत इमीडिएट एफर्ट लेना चाहिए, है ना, जिससे कि पंप आउट किया जा सके, मैंने पानी को क्या किया जा सके, जो जल जमा हो गया उसको क्या किया जाए, उसको वहाँ से पंप आउट कर दे, वहाँ से निकाले, ठीक है, फ्रॉम द रोड। ये भी बिल्कुल सही है, उसका यह कार्य क्षेत्र उसके अंतर्गत आता है, ठीक है, और यह उसका जिम्मेवारी भी है ना। तो ये भी डिसीजन क्या है बिल्कुल सही रहेगा, है ना, नियम के खिलाफ नहीं जाएगा। द म्युनिसिपल अथॉरिटी शुड एडवाइज द जनरल पब्लिक टू स्टे इंडोर्स टिल द वाटर इज क्लियर। अब देखिए तीसरा जो पॉइंट लिखा है, कहता है कि म्युनिसिपल अथॉरिटी को क्या करना चाहिए, तो सभी को ये सलाह देना चाहिए जनरल पब्लिक को कि वह क्या अपने घर में बंद रहे। देखिए ऐसा गलत है, गलत किस दृष्टिकोण से हो जाएगा कि मान लीजिए किसी 2 रोड के बीच में पानी जमा हो गया है, तो इससे क्या आप पूरा का पूरा जो ह्यूमन लिविंग है क्या उसको आप लॉक कर दोगे, हैं, बहुत बड़ा कोई क्राइसिस तो नहीं आ गया है, ठीक है ना। तो ये भी क्या है एक सही नहीं है ना। लोग अपना खुद ही बचाव करेंगे, ठीक है, और क्या म्युनिसिपल अथॉरिटी को भी क्या है बचाव के लिए आगे आएंगे, ठीक है ना। तो इसलिए क्या है केवल 2 ही कोर्स ऑफ एक्शन जो है वह सही है, तीसरा क्या है गलत हुआ आपका, क्लियर ना, ठीक है, ये क्या आपका गलत होगा। तो ओनली 1 and 2 इज राइट, क्लियर। नंबर 4 देखिए, द प्राइसेस ऑफ इसेंशियल कमोडिटी, कह रहा है क्या कि जो इसेंशियल कमोडिटी होते हैं जो कि एक दिनचर्या जो आपका जीवन है उसमें क्या है वो ज़रूरत है, ठीक है, तो ये हैव गॉन अप सब्सटेंशियली ड्यूरिंग द पास्ट फ्यू वीक्स। अब देखिए ये क्या हुआ है, कुछ सप्ताह पहले से क्या हो रहा है, ये चीज़ क्या है इसका जो प्राइसेस है क्या है अचानक से बढ़ गया है ना, और इसेंशियल कमोडिटी का बढ़ा है ना। अब देखिए इसके लिए क्या क्या अब एक्शन लिया जाता है, ठीक है, इसके रिस्पेक्ट में पहला क्या हो सकता है कि द गवर्नमेंट शुड सेटअप एन एक्सपर्ट कमिटी टू स्टडी द ट्रेंड ऑफ प्राइसेस। देखिए तो इसमें लिखा है कि क्या गवर्नमेंट को जो गवर्नमेंट है उसे एक सेटअप करना चाहिए था, सेटअप करना है क्या, तो एक्सपर्ट कमिटी जो कि स्टडी करेगा ट्रेंड ऑफ प्राइसेस। आप देखिए पहला बात तो ये सही है कि इसेंशियल कमोडिटी है, ठीक है, लेकिन ये क्या कुछ वीक पहले की बात है, ठीक है, कुछ वीक पहले से ऐसा हो रहा है, ठीक है। तो अब कुछ वीक पहले ऐसा हो रहा है तो आगे चल के हो सकता है क्या नॉर्मल भी हो जाए। तो क्या जरूरी है कि गवर्नमेंट को तुरंत एक कमेटी बैठाना चाहिए जिससे ट्रेंड ऑफ प्राइस को क्या है कि मेजर कर सके, है ना। तो ऐसा नहीं है, यह एक नॉर्मल सिचुएशन भी हो सकता है ना, कि मान लो कि इस वीक ऐसा कुछ रीजन रहा होगा जिस कारण से क्या आपका दाम जो है इसेंशियल कमोडिटी हो गया बढ़ा होगा, है ना। तो ऐसे बहुत से फैक्टर्स हो सकते हैं। तो ऐसा नहीं कि अब मान लीजिए कि दाम इंक्रीज कर गया, प्राइस का इंक्रीज कर गया तो आप तो उसके लिए कमेटी सेटअप कर दो, नहीं। हाँ यदि ये लॉन्ग क्राइसिस में जाता है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एक कमेटी का गठन करना जरूरी हो जाएगा। तो ये कहना क्या हो गया आपका गलत हो गया, ठीक है। दूसरा देखो, द गवर्नमेंट शुड इमीडिएटली एबॉलिश टैक्सेस ऑन इसेंशियल कमोडिटी। अब देखिए तो गवर्नमेंट को चाहिए कि वह तत्काल प्रभाव से जो टैक्स लगाया जाता है इसेंशियल कमोडिटी में उसको क्या कर दे, ख़त्म कर दे, है ना। तो आप देखिए यदि इस कंडीशन को हम लोग सोचते हैं थोड़ा सा लॉन्ग पर्सपेक्टिव में, तो देखिए कि यदि गवर्नमेंट इसेंशियल कमोडिटी में कुछ यदि टैक्सेस को एबॉलिश करती है, ठीक है ना, तो इससे क्या होगा, इसेंशियल कमोडिटी में केवल बोल रहा है, ठीक है ना। तो इससे क्या होगा, दाम जो होगा ना इसेंशियल कमोडिटी को क्या घटेगा, है ना, प्राइसेस क्या होगी लेस हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो ये चीज़ कहीं ना कहीं एक चीज़ सही है ना। तो गवर्नमेंट ये कर सकती है ना, ये तर्क रखेंगे हम लोग तो क्या ये चीज़ पॉसिबल है और ये चीज़ बहुत हद तक सही भी है। क्योंकि मान लो आप इसेंशियल कमोडिटी में दाम मान लो आप कम कर रहे हो, ठीक है, तो जो और भी जो लग्जरी आइटम्स आप उस पर क्या है आप ऐड कर सकते हो, ठीक है, वहाँ से आप रिवेन्यू ले सकते हो। तो ये चीज़ क्या ये सही हो सकता है, ठीक है। नंबर 3 देखते हैं,
द गवर्नमेंट शुड एडवाइस द जनरल पब्लिक टू रिफ्रेन फ्रॉम परचेजिंग एसेंशियल कमोडिटीज फॉर फ्यू डेज। कह रहा है क्या क्या गवर्नमेंट को एडवाइस करना चाहिए लोगों को कि वे लोग जो एसेंशियल कमोडिटी खरीद रहे हैं इसे मतलब खरीदने से क्या परहेज करना चाहिए कुछ दिनों तक। नहीं, देखो इसेंशियल कमोडिटी जो होते हैं, ठीक है, तो ये क्या है आपके डेली लिविंग के लिए ज़रूरत पड़ता है, ठीक है ना, है ना। आपको मतलब इतना चीज़ तो चाहिए ही चाहिए, ठीक है, तब जाके आपका एक लिविंग क्या मेंटेन रहेगा, है ना, तब आप जिंदा रह सकते हो। तो ये जो है इसेंशियल कमोडिटी कभी भी रिफ्रेन नहीं किया सकता, कभी हम कोई भी कह नहीं सकता कि आप इसको रिफ्रेन कर दो, ठीक है। ये चावल हो गया, आटा हो गया, ठीक है, तो ये सब क्या है, ये सब बहुत इसेंशियल है, ठीक है ना। तो इन सब चीज़ों को क्या है रिफ्रेन नहीं किया सकता, तो ये भी आपका क्या हो गया, गलत हो गया। तो आपका आंसर क्या है, ये सही हुआ, ठीक है। मैनी मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट्स इन द सिटी हैव इनरोल्ड अ लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। कह रहा है क्या बहुत सारे मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट्स हैं इस शहर में जो कि इनरोल किया है किसको, तो लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को, ठीक है ना, फॉर मैनेजमेंट कोर्सेस। किस कोर्स के लिए, तो मैनेजमेंट कोर्स के लिए एनरोलमेंट लिया गया है स्टूडेंट का, ठीक है। विच आर नॉट रिकॉग्नाइज्ड आइदर बाय द लोकल यूनिवर्सिटी और बाय द डिपार्टमेंट ऑफ टेक्निकल एजुकेशन। और इसका कोई रिकॉग्नाइज्ड नहीं है, ठीक है, ना ही लोकल यूनिवर्सिटी के द्वारा और ना ही टेक्निकल एजुकेशन के द्वारा इसको क्या कोई मान्यता प्राप्त है। अब देखिए हमारे देश में दो तरह की संस्था काम करती है, ठीक है, और दोनों तरह के संस्थाओं को क्या है एक नियमबद्ध तरीके से सरकारी आदेशों का पालन करते हुए भी काम करना पड़ता है। पहला होता है कि सरकारी और दूसरा होता है क्या प्राइवेट, जिसको निजीकरण भी बोलते हैं, ठीक है। तो अब देखिए जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स होते हैं, ठीक है ना, तो वो तो गवर्नमेंट के रूल्स के अकॉर्डिंग ही काम करते हैं बहुत हद तक, ठीक है। लेकिन जो प्राइवेट इंडस्ट्रीज होते हैं उसको क्या है बहुत सारा छूट भी मिलता है ना। लेकिन अब ऐसा नहीं कि आप कंट्री के अगेंस्ट में या वैसा कुछ से जाके आप काम करो, ये गलत हो जाएगा। तो इसमें देखिए ये जो इंस्टीट्यूट से ये रिकॉग्नाइज नहीं, यानी कि ये क्या है प्राइवेट इंस्टीट्यूशन रहा होगा। अब देखिए ये क्या किया, लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को क्या इनरोल किया है ना, आपने यहाँ इनरोल किया है मैनेजमेंट स्टडी करवाने के लिए। तो देखिए बहुत सारे क्या है प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस भी हैं, ठीक है, जिसके जहाँ पर जाकर लोग एनरोल होकर लोग अपना क्या है लर्निंग वहाँ से लेते हैं, ठीक है। अब देखिए पहला इसमें क्या है कोर्स ऑफ एक्शन में आपका क्या कहता है, ऑल दीज मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट्स शुड इमीडिएटली डी रिकॉग्नाइज्ड बाय द यूनिवर्सिटी एंड द डिपार्टमेंट ऑफ टेक्निकल एजुकेशन। अब देखिए पहला बोला क्या कि जो भी ये मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट्स हैं इसको तत्काल प्रभाव से डी रिकॉग्नाइज किया जाना चाहिए, ठीक है ना। तो देखिए जब इसका और डी रिकॉग्नाइज किसके द्वारा किया जाना चाहिए, बाय द यूनिवर्सिटी एंड डिपार्टमेंट ऑफ टेक्निकल एजुकेशन। अब समझिए इस बात को कि जिस इंस्टीट्यूशन को किसी का रिकॉग्निशन प्राप्त ही नहीं है तो उसको किसी और इंस्टीट्यूशन को या और किसी एक एंटिटी को क्या ये अधिकार हो सकता है कि उसको क्या रिकॉग्नाइज कर दे। मान लो आपका एक फर्म है, ठीक है ना, और जो कि एक प्राइवेट फर्म है, तो आप तो का जो प्राइवेट फर्म है ये तो किसी के अंदर तो नहीं आता है, या आप किसी के अंदर बंधे तो नहीं हो। मैं मानता हूँ कुछ एक सर्टेन रूल्स होते हैं, इसको फॉलो करना ज़रूरी होता है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि आप बंधे हुए हो। तो अब यहाँ पे जब आपका कोई रिकॉग्निशन नहीं है तो आप देखिए कि आपको कोई और क्या गाइड कर सकता है, हाँ, कोई आपको रिकॉग्नाइज कर देगा। आपको रिकॉग्निशन ही नहीं है तो फिर रिकॉग्नाइज करने का कोई सवाल ही नहीं है। तो इसलिए ये क्या है, ये आपका क्या हुआ, ये गलत हुआ। क्लियर ना, ठीक है, क्योंकि इसको रिकॉग्निशन प्राप्त ही नहीं तो आप रिकॉग्नाइज क्या करोगे यार। क्लियर ना। अब देखो ऑल दीज मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट्स शुड बी आस्क्ड टू रिफंड फीस टू ऑल सच स्टूडेंट्स एंड एनरोल देम ओनली फॉर रिकॉग्नाइज्ड कोर्सेस। कह रहा है क्या कि ये जो भी मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट्स हैं इनको कहना चाहिए कि ये सारे जो फंड्स जो कलेक्ट किए हैं स्टूडेंट्स से उसको क्या रिफंड करें एंड इनरोल देम फॉर ओनली फॉर रिकॉग्नाइज कोर्सेस। अब देखो पहला बात तो ये है इसमें कि इसमें दो तरह का चीज़ हो सकता है, ठीक है। यदि स्टूडेंट्स अवेयर हैं इस चीज़ को लेके कि नहीं ये जो है ये प्राइवेट संस्था है, ठीक है, और मैं यहाँ से लर्निंग हासिल करूँगा और मैं फिर अपना कुछ करूँगा, ये भी तो हो सकता है, ठीक है। तो इस केस में यदि कोई प्राइवेट इंस्टीट्यूशन है तो इसको आप बाध्य नहीं कर सकते हैं कि आप सारा का सारा पैसा आप रिफ़ंड करो, क्योंकि बहुत सारे लोग अवेयर भी होंगे इससे कि नहीं यहाँ से हम एक अच्छा लर्निंग यहाँ से हासिल कर सकते हैं, ठीक है।
तो इस केस में क्या होगा कि ये गलत होगा, है ना, और ये अगेंस्ट द रूल जाएगा, ठीक है। और ये इसको आप फोर्स भी नहीं कर सकते हो किसी को, ठीक है, कि आप जो रिकॉग्नाइज्ड कोर्सेज है उसी को आप ज्वाइन करिए, है ना, या रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करिए, किसी को आप फोर्स नहीं कर सकते हो, ठीक है। ये सब का अपना एक स्वेच्छा होता है, ठीक है। तो ये भी आपका क्या है, एक्शन क्या है, गलत हो जाएगा, ठीक है। नंबर 3 देखते हैं क्या लिखा है। ऑल सच स्टूडेंट्स शुड बी एडवाइज्ड टू स्विच ओवर टू द रिकॉग्नाइज्ड कोर्सेज इन अदर इंस्टीट्यूट्स। अब देखिए ये चीज़ बहुत हद तक सही है कि हम क्या कर सकते हैं, लोगों को एक सही राय दे सकते हैं, ठीक है, या गवर्नमेंट, ठीक है, सही एडवाइस कर सकती है, ठीक है, या जो वहाँ की जो लोकल अथॉरिटी है उसको एडवाइस कर सकती है कि नहीं आप क्या करो कि ये जो इंस्टीट्यूशन है, ठीक है, ये इंस्टीट्यूशन क्या है, आपको आगे जो है आपके लिए क्या प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, ठीक है। तो आपके लिए बेटर होगा कि आप क्या करिए कि एक रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन में आप दाखिला लीजिए, एडमिशन लीजिए, ठीक है, जहाँ का एक सर्टिफिकेशन का क्या हो, वैल्यू हो, ठीक है। तो आप क्या एक स्विच आप एडवाइस कर सकते हो स्विच के लिए, लेकिन आप फोर्स नहीं कर सकते हो, ठीक है ना। तो इसलिए ये जो है ये कोर्स ऑफ एक्शन क्या है, सही रहेगा, ठीक है, जिससे जो प्राइवेट संस्था है, ठीक है, उसके भी क्या है हितों का क्या है नुकसान ना हो। तो ये क्या है आपका ये सही हुआ। तो आई होप ये पूरा का पूरा जो आपका आज का जो क्लास है, ठीक है, ये बहुत इंटरेस्टिंग रहा होगा और आपको चीज़ें बिल्कुल समझ में आई होगी। तो फ्रेंड्स यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और यदि आप प्रिपरेशन कर रहे हो बैंकिंग की तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के बीच शेयर करिए और बने रहिए ऐसे ही एडवांस्ड क्वेश्चंस के लिए, ठीक है, ताकि आपको जब आप मेंस के लिए अटेम्प्ट करो, है ना, तो आपको बहुत हेल्प मिल पाए।